आपके राजनीति विज्ञान की पुस्तक को 2 भागों में बांटा गया है। आज हम आपके जो सेकंड भाग है उसका नाम है भारत में शासन एवं लोकतंत्र। उसकी फर्स्ट यूनिट है भारत का संविधान। भारत के संविधान में पहला आपके पाठ है भारतीय संविधान की विशेषताएं, वो पढ़ेंगे आज हम। तो भीमराव अंबेडकर, उनका एक मत कथन है, मैं अनुभव करता हूँ कि भारतीय संविधान कार्य संचालन के योग्य है, लचीला है और इसमें शांतिकाल और युद्ध काल में देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने की क्षमता और सामर्थ्य है। ये भीमराव अंबेडकर का कथन है भारतीय संविधान की विशेषताओं को देखते हुए। अब भारतीय संविधान को बनाने से पहले भारतीय संविधान के निर्माताओं ने किन किन बातों का ध्यान रखा है, उसमें देखिए, पहला आपके भारतीय संविधान के निर्माताओं ने देश की ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान का निर्माण किया है। दूसरी बात, भारतीय संविधान निर्माताओं ने एक लक्ष्य रखा है कि भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना होनी चाहिए। तीसरी बात, भारतीय संविधान निर्माताओं ने विश्व के सभी देशों के संविधान की विशेषताओं को भारत के संविधान में सम्मिलित किया है। भारत के संविधान को जीवंत संविधान का दर्जा दिया गया है क्योंकि भारतीय संविधान में समय समय पर बदलाव है वो किया जा सकता है और भारतीय संविधान को लिखने में सर्वाधिक समय 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगे है। अब हम देखिए, भारत का संविधान है वो आपके 26 नवंबर 1949 के दिन बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गया था, लेकिन ये लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को सर्वप्रथम भारत में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई थी। उसी तिथि को भारत के स्वतंत्र होने का आधार मानकर भारत का संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इस संविधान को बनाने में जो प्रमुख व्यक्ति थे उसमें भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल इत्यादि प्रमुख रहे हैं। भारतीय संविधान की विशेषताओं का हम अध्ययन करें तो पहली विशेषता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। इस संविधान द्वारा अंतिम शक्ति है वो जनता के हाथों में निहित मानी गई है, क्योंकि भारत की प्रस्तावना में कहा गया है हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, आत्मार्पित और अधिनियमित करते हैं। अर्थात यह संविधान भारत की जनता पर किसी अन्य सत्ता द्वारा थोपा नहीं गया है, जबरदस्ती लागू नहीं किया गया है, बल्कि भारत के लोगों ने इसे सहर्ष स्वीकार किया है। सेकंड विशेषता इसकी आपके है, देखिए इसमें भारत का संविधान है वो जो प्रस्तावना, इसकी प्रमुख विशेषता रही है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है क्योंकि जो संविधान की समस्त विशेषताएं हैं उसका सार रूप भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। इसका फर्स्ट जो वाक्य है वो है हम भारत के लोग। प्रस्तावना का स्टार्टिंग जो पहला शब्द, पहला वाक्य है वो है हम भारत के लोग, अर्थात संपूर्ण सत्ता, संपूर्ण शक्ति भारत के लोगों में निहित मानी गई है। तीसरी है विश्व का सबसे विशाल संविधान है। अब तक के देशों में, विश्व के सभी देशों में भारत का संविधान है वो सबसे विशाल संविधान है। क्यों? क्योंकि इसमें 395 अनुच्छेद, जब ये बना था उस समय 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं और 5 परिशिष्ट है जो और जोड़े गए हैं। इसको लेकर अब तक 101 संविधान संशोधन है वो हो चुके हैं। 101वां संविधान संशोधन है वो जीएसटी, वस्तु और सेवा कर से संबंधित था और यह 124वां संविधान संशोधन है जो अभी आपके संसद में विचार विमर्श के लिए चल रहा है। फिर चौथी विशेषता है लिखित और निर्मित संविधान। संविधान के 2 प्रकार होते हैं, लिखित और मौखिक। भारत का संविधान है वो लिखित संविधान की श्रेणी में आता है। इसको लिखने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का लंबा समय लगा है। 5वां है संसदीय शासन व्यवस्था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संसदात्मक प्रणाली में शासन के उत्तरदायित्वों का मूल्यांकन समय, निश्चित समय के बाद तो होता ही है, लेकिन साथ साथ में प्रतिदिन भी मूल्यांकन का कार्य है वो किया जाता है।
भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को केंद्र के साथ साथ राज्यों में, जैसे केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा है, वैसे ही राज्यों में विधान परिषद और विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद विधानमंडल में होते हैं, जहां राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है, वैसे ही राज्यों में राज्यपाल होता है, वो संविधान का प्रमुख होता है।